कक्षा 10 जैव प्रक्रम और इसमें चल रहा था मनुष्य में पाचन। मनुष्य में पाचन के मुख और गुहा में पाचन, उसके बाद दांत, दांत के प्रकार और प्रत्येक जबड़े में दांतों की संख्या, दांतों के कार्य बता दिया गया है। और मुख की बात चल रही है, तो मुख में दांत होता है और दांत के साथ साथ जीभ 32 दांतों के बीच में जो स्थित होती है जीभ, आज उसका कार्य पढ़ना है तो आगे की जो क्रियाएं हैं उसको पढ़ना है। तो जीभ सभी लोग जानते हैं और कार्य इसका कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते। तो मुख गुहा के फर्श पर क्या होती है? जीभ होती है। तो कार्य क्या होता है? पहला कार्य इसका ये हो जाता है कि ये भोजन के स्वाद को चखती है, भोजन के स्वाद को बताती है। भोजन हमारा जो हम भोजन कर रहे हैं वो भोजन मीठा है या तीखा है या कड़वा है, कैसा है, नमकीन है। ये भोजन के स्वाद को चखना जीभ का कार्य होता है। और साथ ही साथ जब हम भोजन को चबाते हैं दांतों की सहायता से, तो भोजन को दांतों के नीचे जो है जीभ ही पहुंचाती है, भोजन को पलटती रहती है और भोजन के स्वाद को चखती है। और साथ ही साथ ये चबाए गए भोजन को निगलने में भी मदद करती है। भोजन के चबाए गए भोजन को निगलने में मदद करते हैं। तो कार्य क्या होता है इसका? भोजन के स्वाद को चखना, भोजन के स्वाद को चखना, भोजन के स्वाद को चखना, भोजन को चबाते समय उलटते पलटते, उलटना पलटना, भोजन को चबाते समय उलटना पलटना, उलटना पलटना तथा भोजन को निगलने में सहायता करना। तो जीभ मुख के फर्श पर स्थित होती है और ये भोजन के स्वाद को चखती है, भोजन के स्वाद को चखती है और भोजन को चबाते समय उलटती पलटती है और भोजन को निगलने में भी जीभ जो होती है वो सहायक होती है। और काश अगर जीभ ना होता तो शायद हम भोजन को निगल नहीं पाते, भोजन जो है वो मुख में ही पड़ा रहता है और भोजन को अच्छी तरह से चबा भी नहीं सकते। क्योंकि जीभ ही क्या करती है? भोजन को पलट पलट कर दांतों के नीचे ले जाती है और दांत क्या करता है? उसको कुतरता है, पकड़ता है, चीरता है और पीस देता है। अब अगला जो अंग मिलेगा, चित्र बनवा दिया गया था इससे पहले, तो अगला जो अंग है इसमें ग्रसनी और फिर ग्रसनी से होता हुआ ग्रासनली, और फिर क्योंकि ग्रसनी और ग्रासनली में भोजन का पाचन नहीं होता, केवल ये रास्ता प्रदान करती हैं चबाए गए भोजन को अंदर जाने के लिए। और भोजन पहुंचता है अमाशय में, और अमाशय जो होता है जे आकार के थैले के समान होता है अमाशय।
अमाशय जे आकार के थैले के समान होता है। इसकी जो लंबाई होती है लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई जो है 7 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। भोजन नली का अंतिम सिरा जो होता है अमाशय से जुड़ा रहता है, जिसे भोजन अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में अमाशयी ग्रंथियां होती हैं और जिससे जठररस निकलता है। और जठररस में 3 प्रकार के एंजाइम, पहला तो पेप्टिक जो प्रोटीन्स का पाचन करते हैं, और HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन को जीवाणु रहित बनाता है। और अमाशय के कार्य में है तो अमाशय यह जे आकार के थैलीनुमा संरचना होती है। अमाशय में जठररस होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। यह जे आकार के थैलीनुमा संरचना होती है और अमाशय में जठररस होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को जीवाणु रहित बनाता है। नंबर 2 पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। और तीसरा है रेनिन दूध को दही में बदलता है। तो जठररस में 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन को जीवाणु रहित बनाता है, भोजन से आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। दूसरा है पेप्सिन, ये प्रोटीन्स का पाचन करता है। और तीसरा है रेनिन जो कि दूध को दही में बदलता है। और अगला मिलता है ग्राही ग्राहड़ी। तो ग्राहड़ी जो है, ग्राहड़ी में भोजन पहले पित्त रस से मिलता है। पित्त रस से
मिलता है तथा बाद में आग्नेयाशयिक आग्नेयाशयिक रस से मिलता है। और उसके बाद छोटी आंत, जिसको क्षुद्रांत कहते हैं, छोटी आंत में भोजन के जो बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो उनका पाचन होता है और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। छोटी आंत में बचे हुए पोषक तत्वों का पोषण एवं बचे हुए पोषक तत्वों का पाचन एवं अवशोषण होता है। और अगला अंतिम आता है पाचन में, अगला अंग जो होता है वो बड़ी आंत। बड़ी आंत में जल और मल को अलग किया जाता है। बड़ी आंत में जल और मल को पृथक किया जाता है। तो पाचन यहीं पर समाप्त हो जाता है। पाचन के प्रमुख अंगों बता दिए गए। पहला पाचन जहाँ मुख से शुरू होता है, उसके बाद अमाशय में पाचन होता है, अमाशय के बाद ग्राड़ी में, और ग्राड़ी के बाद छोटी आंत में। बड़ी आंत में कुछ पाचन नहीं होता है, केवल क्या होता है, जल और मल को पृथक कर दिया जाता है। और अगली क्रिया आती है बस।